और इनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि इन्होंने कभी भारत के सामर्थ्य का और भारत के लोगों का भरोसा कभी नहीं किया। ये उनके प्रति हमेशा अविश्वास बनाए रहे। भारत में जो मूल संविधान है वह बचा ही कहाँ है। उसमें 100 से ज़्यादा संशोधन तो कांग्रेस ने ही कर दिए थे, और जो प्रेम्बल है उसमें भी 75% तब्दीली कर दी गई थी। तो जो संशोधन हिंदुओं के लिए हानिकारक थे, ऐसे संशोधन करके उन्होंने संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। यह कांग्रेस अपने को संविधान से बहुत ऊपर समझती है। संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना, उनके खिलाफ बोलना, उनका अपमान करना, यह कांग्रेस के मूल में है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। वह संविधान का पालन था क्या? और उसके बाद उनको 12 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया और उनको मूल दोषी पाया था। तब क्या हुआ था? तब खेल शुरू हुआ था कानून को तोड़ने का, संविधान को तोड़ने का। जहां तक नेहरू का सवाल है, जिन्ना और पाकिस्तान नेहरू की देन है। यह कभी देश नहीं भूलेगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों का जो कत्ल है उसके मूल में नेहरू है। वो हिंदुओं को समाप्त करने की जो उनकी रणनीति थी, लेकिन ये कौम बरसों से, कई बरस पहले से ये सनातन पुष्ट है हमारा, और आज तक पुष्ट है, बलि बना हुआ है। तो इसके पीछे दैविक कृपा है। उसके पीछे जितना उनके पास सामर्थ्य था, इन्होंने इसका विरोध किया है। दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित रही है कांग्रेस। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बार बार अपमान किया गया, एक बार नहीं अनेक बार अपमान किया, यहां तक कि उनको चुनाव हरवाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई। ये तो हम एहसानमंद हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के कि उन्होंने लाख प्रयत्न के बाद भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया और उन्होंने बौद्ध स्वीकार किया, जो आज भी भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। भारत रत्न से उनको नहीं नवाजा गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न सम्मानित किया। उनके नाम पर पंचरत्न पद बनाए। उनके स्थान को, जो उनका घर था, उनका स्कूल था, जो भी उनसे जुड़ी हुई यादें थी, उन सबको हमने एकत्र करके उनको हमने पुनरुत्थान किया, देश की धरोहर घोषित किया, राष्ट्र की धरोहर घोषित किया। इन्होंने तो सिवाय दलितों को नीचा दिखाने की कोई काम नहीं किया। योजनाएं लाते रहे, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ, और गरीब हटाते हटाते स्वयं अमीर होते चले गए। और वो गरीबी की योजना जो बाबा बोए और पोता बरते, जो कहावत है, वह उन्होंने साबित की कि नेहरू गरीब हटाओ, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ करते रहे। और आज वो बात इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, और राजीव गांधी से लेकर के आज राहुल गांधी यही बोल रहे हैं। तो ये इनकी फितरत है। जहां तक बाबरी मस्जिद का प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कोई थी ही नहीं। वहां शुरू से राम जन्मभूमि था। 150 वर्ष तक तुमने लटकाया, अटकाया, भटकाया। अब किस मुंह से तुम उसकी बात कर रहे हो? वह तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है, और 10 लाख पृष्ठ और 1 लाख से अधिक साक्ष्य के आधार पर दिया गया है। तो किस मुंह से इतनी छोटी और घिनौनी बात कर रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? इनके मुंह में जो आता है वह ये बोल देते हैं। मुझे कहता हूं कि कांग्रेसियों को अपने बवासीर का इलाज कराना चाहिए। इनके मुंह में बवासीर है, इनको इलाज कराना चाहिए। पूरे तौर पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जय हिंद।